पिछली रात की बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन दिल्ली के एक अस्पताल के आईसीयू के बाहर एक औरत की आंखों से बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। सुनीता अपने 19 वर्षीय बेटे आयुष के लिए पूरी रात जागती रही। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, बालों का जूड़ा बिखरा हुआ था और होंठ कांप रहे थे। डॉक्टरों ने कहा था, अगले 12 घंटे निर्णायक हैं। ये वाक्य उसके कानों में घंटी की तरह बज रहे थे। स्कूल टीचर सुनीता, जो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को हिम्मत सिखाती थी, आज खुद हिम्मत के लिए तरस रही थी। उसने अपने जेब से छोटा सा फोटो निकाला, उसके गुरुजी का। उनकी आंखों में झांक कर फुसफुसाई, गुरुजी, इस मां की पुकार सुन लो, मेरे बेटे को बचा लो। अपनी कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं। कृपया कमेंट बॉक्स में अपने शहर या गांव का नाम लिखें और इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। और हां, आज के दिन को शुभ बनाने के लिए कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। अब चलिए एक मां के अटूट विश्वास और गुरु की अपार कृपा की इस अद्भुत साखी का हिस्सा बनते हैं। सुनीता का परिवार सामान्य मध्यम वर्गीय परिवारों की तरह ही था। न बहुत अमीर, न बहुत गरीब, बस सुकून से जीते हुए। दिल्ली के पुराने इलाके में एक छोटा सा फ्लैट, जहां सुनीता, उसका बेटा आयुष और बूढ़ी नानी रहते थे। सुनीता एक सरकारी स्कूल में गणित की शिक्षिका थी, जहां वह अपने कड़े अनुशासन और छात्रों के प्रति प्यार के लिए जानी जाती थी। आयुष इंजीनियरिंग कॉलेज में पहले वर्ष का छात्र था, होशियार, मेहनती और हंसमुख। वो अपनी नानी का लाडला था, जो उसे मेरा राजकुमार कहकर बुलाती थी। कभी कभी जब आयुष अपने दोस्तों के साथ देर से घर आता, तो सुनीता डांटती और फिर प्यार से खाना परोसती। ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी थी, साधारण मगर खुशियों से भरी। वो अक्सर अपने सहकर्मियों से कहती, मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, मेरा बेटा और मेरी मां, और क्या चाहिए किसी को। लेकिन जीवन कभी भी एक ही रास्ते पर नहीं चलता, और कभी कभी सबसे अप्रत्याशित मोड़ सबसे सामान्य दिनों में आते हैं। वो सितंबर का महीना था, बारिश अभी अभी विदा हुई थी और मौसम में हल्की सी ठंडक आने लगी थी। आयुष कॉलेज से लौटा तो थोड़ा सुस्त लग रहा था। क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? सुनीता ने पूछा। आयुष ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं मां, बस थोड़ा सा सिर दर्द है, शायद मौसम बदल रहा है इसलिए। सुनीता ने उसे गर्म दूध में हल्दी डालकर दिया और कहा, पी ले, आराम मिलेगा। आयुष ने बिना किसी शिकायत के पी लिया। वह ऐसा ही था, अपनी मां की हर बात मानता, चाहे वो अजीब से नुस्खे ही क्यों ना हो। रात को खाना खाकर वो जल्दी सो गया और सुनीता ने सोचा कि सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब सुबह हुई तो आयुष की हालत और खराब थी। उसे तेज बुखार था और वो अजीब से तरीके से सांस ले रहा था। मां, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उसने कमजोर आवाज में कहा। सुनीता घबरा गई। उसने तुरंत अपनी पड़ोसन से मदद मांगी और आयुष को पास के क्लिनिक ले गई। डॉक्टर ने एक नजर देखा और कहा, इसे तुरंत बड़े अस्पताल ले जाओ, ये सामान्य बुखार नहीं लगता। सुनीता के पैरों तले से जमीन खिसक गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और एम्बुलेंस बुलाई। जब तक एम्बुलेंस आई, आयुष की हालत और बिगड़ गई थी। वो अब हर सांस पर कराह रहा था और उसकी त्वचा नीली पड़ने लगी थी। सुनीता ने उसका हाथ पकड़ा और बार बार कहा, कुछ नहीं होगा बेटा, तू बस मेरा हाथ पकड़े रह, मां है तेरे साथ। अस्पताल पहुंचते ही आयुष को इमरजेंसी में ले जाया गया। डॉक्टरों की एक टीम तुरंत उसके पास पहुंची और सुनीता को बाहर जाने के लिए कहा गया। वो दरवाजे के बाहर खड़ी होकर अंदर झांकती रही। वहां मशीनें बीप बीप कर रही थीं, नर्सें दौड़ रही थीं और डॉक्टर चिल्ला रहे थे। 1 घंटे बाद एक डॉक्टर बाहर आया। उसके चेहरे से ही पता चल रहा था कि खबर अच्छी नहीं है। मैडम, आपके बेटे को न्यूमोनिया का गंभीर संक्रमण है, जो फेफड़ों तक पहुंच गया है। हमें उसे आईसीयू में ले जाना होगा और वेंटिलेटर पर रखना होगा। सुनीता की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। क्या वो ठीक हो जाएगा? उसने कांपती आवाज में पूछा। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इस तरह के केस में 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप प्रार्थना करें। प्रार्थना? यह शब्द सुनीता के दिमाग में गूंजने लगा। वो धार्मिक महिला थी, लेकिन कभी अंधविश्वासी नहीं रही। हां, वो सत्संग जरूर जाती थी, राधा स्वामी आश्रम, जहां वो अक्सर
अपनी बूढ़ी मां के साथ जाती थी। वहां के गुरुजी की वाणी ने हमेशा उसे शांति दी थी, लेकिन कभी उसे प्रार्थना की इतनी सख्त जरूरत महसूस नहीं हुई थी जितनी आज हो रही थी। सुनीता के दिमाग में गुरुजी के शब्द गूंजे, जब सांसारिक साधन कम पड़ जाएं, तो आत्मिक शक्ति का सहारा लें। उसने अपनी जेब से गुरुजी का छोटा सा फोटो निकाला, जो वो हमेशा अपने साथ रखती थी, और धीरे से चूमा। गुरुजी, अब आप ही मेरे सहारे हैं। अगली 24 घंटे सुनीता के लिए किसी कयामत से कम नहीं थे। वह आईसीयू के बाहर एक कुर्सी पर बैठी रही। न उसने कुछ खाया न पिया, बस अपनी आंखें आईसीयू के दरवाजे पर जमाए रखीं। जब भी कोई डॉक्टर या नर्स निकलती, वह उठकर पूछती, मेरा बेटा कैसा है, क्या कोई सुधार है? लेकिन जवाब हमेशा वही मिलता, अभी स्थिर है लेकिन नाजुक। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसके होंठ लगातार सुमिरन करते रहे, राधा स्वामी, राधा स्वामी। शाम को उसकी मां अस्पताल आई। बूढ़ी मां अपनी बेटी की हालत देखकर रो पड़ी। मेरी सुनीता, तू हिम्मत रख, आयुष बहादुर बच्चा है, वो ठीक हो जाएगा। सुनीता ने अपनी मां से लिपटकर खूब रोई, एक बेटी के रूप में और एक मां के रूप में भी। उसे लग रहा था जैसे उसका दिल 2 हिस्सों में बंट गया है और दोनों हिस्से दर्द से कराह रहे हैं। मां, अगर आयुष को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? सुनीता ने अपनी मां से पूछा। बूढ़ी मां ने अपनी बेटी के बाल सहलाए और कहा, ऐसा मत सोच बेटा, गुरुजी कहते हैं ना, तम भर अंधेरा है, सूरज अस्त नहीं होता। तू बस सुमिरन कर और गुरु पर भरोसा रख। सुनीता अपनी मां की गोद में सिर रखकर फिर से रोने लगी और धीरे धीरे सुमिरन में खो गई। दूसरी रात और भी भयावह थी। आयुष की हालत बिगड़ रही थी। उसका ब्लड प्रेशर गिर रहा था और फेफड़े ठीक से काम नहीं कर रहे थे। डॉक्टर ने सुनीता को बुलाया और कहा, मैडम, हमें आपसे कुछ बात करनी है। सुनीता का दिल धड़कना भूल गया। आपके बेटे की हालत बहुत गंभीर है। हमने हर संभव उपचार किया है, लेकिन उसका शरीर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। अगले 12 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर कोई सुधार नहीं हुआ तो आप समझ रही हैं ना? सुनीता शब्दहीन हो गई। उसने जैसे तैसे सिर हिलाया और आईसीयू के बाहर आ गई। वहां पहुंचते ही उसे चक्कर आ गया और वह फर्श पर बैठ गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वह खुद से बुदबुदाई। उसने आईसीयू की ओर देखा, जहां उसका बेटा जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था। उसके दिमाग में अचानक एक विचार आया। वह धीरे से उठी और अस्पताल के बाहर निकल गई। बारिश फिर से शुरू हो गई थी, लेकिन वह बेपरवाह बारिश में खड़ी हो गई। उसने अपना चेहरा आसमान की ओर किया। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिरने लगीं और आंसू उसके गालों से बहने लगे। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और पूरे दिल से पुकारा, गुरुजी, अब आप ही मेरे सहारे हैं। मैं एक मां हूं और मेरा बच्चा मुझसे दूर जा रहा है। मेरी शक्ति, मेरा विश्वास, मेरा सब कुछ अब आपके हाथों में है। मेरे बेटे को बचा लीजिए गुरुजी, मैं आपकी दासी हूं। वो वहीं बारिश में भीगती रही, आंखें बंद करके सुमिरन करती रही, राधा स्वामी, राधा स्वामी। उसे पता नहीं चला कि कितना समय बीत गया। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने चौंक कर आंखें खोलीं। सामने एक बुजुर्ग दिखे, सफेद कुर्ते पजामे में, जो उसे देख रहे थे। बेटी, तुम यहां क्यों खड़ी हो? भीग जाओगी, उन्होंने कहा। सुनीता ने उनकी आंखों में देखा, वही आंखें, वही शांत मुस्कान जो उसने गुरुजी के फोटो में देखी थी। गुरुजी, वह हकलाई। बुजुर्ग मुस्कुराए। मैं तो एक साधारण इंसान हूं बेटी, लेकिन सत्संग जरूर जाता हूं। अब चलो, ठंड लग जाएगी। वे सुनीता को अस्पताल के अंदर ले गए। अस्पताल के लॉबी में बैठकर उन्होंने सुनीता से पूछा, क्या हुआ है बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? सुनीता ने रोते हुए सब बता दिया। बुजुर्ग शांति से सुनते रहे, फिर बोले, सुनीता बेटी, गुरुजी कहते हैं कि विश्वास ही सबसे बड़ी दवा है। तुम्हारे बेटे में जान है तो सिर्फ तुम्हारे विश्वास की वजह से। अब डरना बंद करो और अपनी आंखें बंद करो। गुरुजी को अपने सामने देखो और अपने दिल की हर बात उनसे कहो, वो सुन रहे हैं। सुनीता ने अपनी आंखें बंद की और गुरुजी का ध्यान करने लगी। उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे कोई उसके दिल पर हाथ रख रहा हो। गुरुजी, मेरे बेटे को अपना आशीर्वाद दीजिए, वह मन ही मन बोली। जब उसने आंखें खोलीं तो बुजुर्ग जा चुके थे। सुनीता अचानक उठी और इधर उधर देखने लगी,
लेकिन वे कहीं नहीं थे। क्या यह सपना था? उसने सोचा, लेकिन उसके दिल में जो शांति थी वह बिल्कुल वास्तविक थी। वह फिर से आईसीयू के बाहर आकर बैठ गई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उसने गुरुजी के फोटो को अपने माथे से लगाया और आंखें बंद करके सुमिरन करने लगी। कुछ देर बाद उसे एक हलचल सुनाई दी। आईसीयू का दरवाजा खुला और एक नर्स बाहर आई। मिसेस सुनीता, डॉक्टर आपको बुला रहे हैं, जल्दी आइए। सुनीता का दिल जोर से धड़कने लगा। वह डरते डरते आईसीयू में गई। अंदर जाकर उसने देखा कि डॉक्टर आयुष के पास खड़े हैं और उनके चेहरे पर हैरानी के भाव हैं। मिसेस सुनीता, मुझे नहीं पता कि यह कैसे हुआ, लेकिन आपके बेटे के लंग्स में अचानक सुधार दिखा है। उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है और ब्लड प्रेशर भी स्थिर हो रहा है। सुनीता की आंखें खुशी के आंसुओं से भर गईं। क्या क्या वह ठीक हो जाएगा? उसने पूछा। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरह से उसकी स्थिति में सुधार हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि वह जल्द ही स्थिर हो जाएगा। सुनीता ने अपने बेटे के पास जाकर उसका हाथ पकड़ा। आयुष अभी भी बेहोश था, लेकिन अब उसकी सांसें ज्यादा नियमित थीं। सुनीता ने उसके माथे पर हल्का सा चुंबन दिया। तू जल्दी ठीक हो जा मेरे बच्चे, मां तेरा इंतजार कर रही है। फिर वह धीरे से आईसीयू से बाहर निकल आई। बाहर आकर वह फर्श पर बैठ गई और खुशी से रोने लगी। धन्यवाद गुरुजी, आपने मेरी सुन ली, आपने मेरे बेटे को बचा लिया। अगले 24 घंटों में आयुष की हालत में और सुधार हुआ। उसे वेंटिलेटर से हटा दिया गया और वह धीरे धीरे होश में आने लगा। जब उसने पहली बार आंखें खोली तो पहला शब्द जो उसने कहा वो था मां। सुनीता ने अपने बेटे को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मेरा बच्चा, तू वापस आ गया। आयुष कमजोर था, लेकिन उसने अपनी मां का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, मां, मुझे एक सपना आया था। एक बुजुर्ग आदमी मेरे पास आए और कहा, उठ जा बेटा, तेरी मां तेरा इंतजार कर रही है। फिर उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे बहुत शांति महसूस हुई। सुनीता की आंखें फैल गईं। कैसे दिखते थे वो बुजुर्ग? उसने पूछा। आयुष ने सोचकर कहा, सफेद कपड़े पहने थे और उनकी आंखों में बहुत प्यार था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उन्हें जानता हूं, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। सुनीता ने तुरंत अपने पर्स से गुरुजी का फोटो निकाला और आयुष को दिखाया। क्या वो ऐसे दिखते थे? आयुष की आंखें चमक उठी। हां मां, बिल्कुल यही थे। आप इन्हें कैसे जानती हैं? सुनीता ने आयुष के माथे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, ये हमारे गुरुजी हैं बेटा, इन्होंने ही तुझे बचाया है। मैं तेरे लिए गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी और उन्होंने मेरी सुन ली। आयुष हैरान रह गया। वह धार्मिक तो था, लेकिन कभी सत्संग नहीं गया था। मां जाती थी, पर वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करता था। लेकिन आज उसके दिल में एक अजीब सा विश्वास जाग उठा था। डॉक्टर्स भी आयुष की रिकवरी देखकर हैरान थे। यह एक मेडिकल मिरेकल है, उन्होंने कहा। हमने ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा। जिस तरह से उसके फेफड़े इन्फेक्शन से भर गए थे, उसके बचने की उम्मीद बहुत कम थी। लेकिन उसने न सिर्फ इन्फेक्शन को हरा दिया, बल्कि रिकवरी भी अविश्वसनीय गति से कर रहा है। सुनीता ने बस मुस्कुराकर कहा, यह मेरे गुरुजी की कृपा है। एक हफ्ते के अंदर आयुष को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वह अभी भी कमजोर था, लेकिन खतरे से बाहर था। जब वो घर पहुंचे तो सुनीता ने सबसे पहले गुरुजी के फोटो के सामने दिया जलाया और आरती की। फिर उसने आयुष से कहा, बेटा, आज से हम हर रविवार सत्संग जाएंगे। गुरुजी ने हम पर जो कृपा की है, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आयुष ने बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भर दी। अगले रविवार सुनीता, आयुष और उनकी नानी सत्संग में गए। आयुष पहली बार सत्संग में आया था और उसे अजीब सा लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने गुरुजी को देखा, उसे वही चेहरा दिखा जो उसने अपने सपने में देखा था। उसकी आंखें नम हो गईं और वह बिना कुछ कहे गुरुजी के चरणों में झुक गया। गुरुजी ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, वापस आ गए बेटे, अच्छा किया। तुम्हारी मां बहुत परेशान थी। आयुष की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ में आ गया कि उसके जीवन में क्या चमत्कार हुआ था। उस दिन के बाद आयुष का जीवन बदल गया। वह न सिर्फ अपनी पढ़ाई में मेहनत करने लगा, बल्कि हर रविवार सत्संग में जाना भी उसका नियम बन गया। जब भी वो अस्पताल के पास से गुजरता
तो रुककर आईसीयू के बाहर खड़ा होता और याद करता कि वो कितने करीब से मौत के मुंह में जा चुका था और कैसे गुरु की कृपा ने उसे बचाया था। धीरे धीरे आयुष ने मेडिकल की पढ़ाई करने का फैसला किया। मां, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। मैं भी उन लोगों की मदद करना चाहता हूं जो मौत से लड़ रहे होते हैं। सुनीता के लिए यह सबसे बड़ा आशीर्वाद था। आज जब सुनीता इस घटना को याद करती है तो उसकी आंखें अभी भी नम हो जाती हैं। मैंने उस दिन सिर्फ अपने बेटे को नहीं, खुद को भी वापस पाया, वह अक्सर कहती है। मैंने देखा कि जब हम टूटते हैं तब गुरुजी हमें थामते हैं और वो सिर्फ हमारी सुनते ही नहीं, वो हमारी पुकार पर आते भी हैं। आयुष अब एक सफल डॉक्टर है और अपने अस्पताल में हर रविवार गरीब मरीजों के लिए मुफ्त क्लिनिक चलाता है। जब भी कोई उससे पूछता है कि वह यह क्यों करता है तो वह मुस्कुराकर कहता है, एक बार राधा स्वामी गुरुजी ने मुझे मौत से बचाया था। अब मेरा कर्तव्य है कि मैं भी दूसरों को जीवन दान देने का प्रयास करूं। इस कहानी से हम सीखते हैं कि जीवन में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहां हम बिल्कुल टूट जाते हैं, बिल्कुल हताश हो जाते हैं, लेकिन अगर हमारे पास विश्वास है, गुरु का साथ है, तो अंधेरी से अंधेरी रात में भी उम्मीद की किरण दिख जाती है। जैसे गुरुजी अक्सर कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा साथी उसका विश्वास है और विश्वास का सबसे बड़ा सहारा गुरु की कृपा है। सुनीता और आयुष की कहानी हम सभी को सिखाती है कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भी एक दरवाजा खुला रहता है, गुरु का दरवाजा, जिस पर दस्तक देने से कभी निराशा नहीं होती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंच सकें। और याद रखें, कोई भी संकट इतना बड़ा नहीं हो सकता जितना बड़ा हमारा विश्वास है। राधा स्वामी जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे।